हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। लास्ट वीडियो में हमने कॉनिक सेक्शन का पैराबोला डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलिप्स, एक्सरसाइज 11.3 पार्ट 1। देखिए वैसे ही है, सिंपल। इलिप्स क्या है? एन इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1। यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो क्या रहती है? लेस देन 1 रहती है टू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए ये जो टू स्टैंडर्ड फॉर्म है देखो इलिप्स की, एक ये है देखो, अगर क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक क्या होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस केस में तो ए ग्रेटर होगा बी से, इस केस में क्या होगा? बी ग्रेटर होगा ए से। देखो इलिप्स को ध्यान से समझेंगे। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। इसके दो फोकस होते हैं, ठीक है। इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? एक होगा ए कोमा 0 प्लस माइनस, एक प्लस में और एक माइनस में, इसके दो फोकस होते हैं। देखो ये जो लेंथ होती है इतनी, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये होती है लेंथ बी, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स हो वो क्या होगा? 0,0, और इसके जो वर्टेक्सेस होते हैं a,0 माइनस a,0, 0,b 0,-b। ठीक है, और इसी प्रकार देखो ये जो दूसरी फॉर्म है, दूसरी फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती हैं ये दोनों, जैसे पैराबोला में थी इस तरीके से यहाँ भी क्या है? इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स हैं दो। और उसकी देखो इक्वेशन क्या? एक्स इज इक्वल टू ए बाई ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। इसी प्रकार देखो यहाँ पे इसके फोकस देखो, जैसे इसके फोकस यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसके फोकस किस पे लाई करेंगे? वाई एक्सिस पर। 0, माइनस ए। वर्टिसेस क्या होंगे? 0, माइनस ए, 0,a, 0,b,0 माइनस b,0। ये इसकी क्या हो जाएगी? मेजर, और ये क्या हो जाएगी? माइनर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने लर्न करना। जब a ग्रेटर हो b से तो ये x एक्सिस कहलाऊंगा, जब b ग्रेटर होगा a से तो ये किस कहलाऊंगा? y एक्सिस के। अब देखो ये मैंने टेबल बना रखी है, दो फॉर्म्स हैं। पहली क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमेशा ए ग्रेटर रहेगा बी से। दूसरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल है 1 के, यहाँ पे ए लेस रहेगा बी से। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या रहेंगे? दोनों के ओरिजिन रहेंगे। इसके कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस इसके क्या होंगे? a,0 माइनस a,0, इसके होंगे 0,b 0,-में। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी मीन्स फोकस के कोऑर्डिनेट, देखो फोकस होता है सिंगुलर और फोकी क्या होगा? प्लूरल। इसके फोकी क्या होंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होंगे? a,0 माइनस a,0, 0,be, इसके होंगे 0,b 0,-b। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ होगी 2a और इसकी क्या होगी? 2b। इसकी माइनर एक्सिस क्या होगी? 2b और इसकी क्या होगी? 2a। मेजर एक्सिस y इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x इज इक्वल टू a और इस x इक्वल टू माइनस a, और इसकी क्या होगी? y अपॉन b बाई e, और y इज इक्वल टू माइनस b बाई e। ठीक है, और एसेंट्रिसिटी क्या होती है? E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी क्या है? ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, और इसमें क्या होता है? E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a, 2b स्क्वायर बाई। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सेम होगी। देखो लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेटेस्ट रेक्टम होता है। ठीक है, जो फोकस से पास हो वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। ठीक है, ये फोकल डिस्टेंस की। अब देखो
एग्जाम्पल करते हैं, 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, मीन्स फोकस के कोऑर्डिनेट, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटीज, लेटेस्ट रेक्टम। देखो क्या इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हमसे फोकी कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस पूछा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटीज, लेटेस्ट रेक्टम। पहले आप ये पहचान लो कौन सी फॉर्म है ये। देखो इसको सोल्व किया है मैंने, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कौन सी फॉर्म होगी, ये यही फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ए ग्रेटर है बी से, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, ए ग्रेटर है बी से, तो यही फॉर्म होगी। तो देखो अब सबसे पहले हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड की। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वैसे मैंने देखो वहीं पे बताया क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट हट के यहाँ नीचे क्या रह गया, ए ही बच गया। तो ई की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 5। सोल्व करके देखो क्या आ गया, 4/5, ये ई आ गया। अब देखो अब ये इस टाइप की जो इक्वेशन है, इसमें देखो एक्स एक्सिस स्केल होंगे और फोकस कहाँ रहेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होंगे, ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, 5 इंटू माइनस 4/5 कोमा 0, माइनस 5 इंटू माइनस 4/5 इंटू में 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होगी, 4,0 माइनस 4,0। और इसके जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, a, 0 माइनस a, 0, और a की वैल्यू क्या है 5। तो वर्टिसेस क्या हो गए, 5,0 माइनस 5,0। इसी प्रकार देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a। जो ये फॉर्म बनी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक बार आपने फॉर्म पहचान ली, उसके बाद सीधा बस वैल्यूज पुट करनी है। देखो क्या होगा, 2a 2 इंटू में 5 दैट इज 10 यूनिट्स, 2b 2 इंटू में 3 6 यूनिट। एसेंट्रिसिटी में पहले ही फाइंड कर चुका था। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 2b स्क्वायर, ये गलत लिख दिया भाई, 2b स्क्वायर अपॉन a, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर अपॉन 5 दैट इज 18/5। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा बस। अब नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एंड द माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दिस। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो देखो ये इक्वेशन थी मेरे पास, मैंने इसको क्या किया, 36 से डिवाइड कर दिया। तो इस साइड तो बन गया 1, यहाँ क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो रही, तो ये किस फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, बी हो गया 2 और ए क्या हो गया 3, क्योंकि ये वैल्यू देखो इससे छोटी है। और यहाँ पे ई का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो ए की जगह पुट कर दिया 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर अपॉन 3, क्या आ गया 9/4/3, क्या आ गया √5/3, ये आ गया ना। अब देखो ये जो फॉर्म बनी है, यहाँ पे जो इलिप्स लाई करेगा किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी क्या होंगे, 0,a 0, माइनस ए। तो 0,3 इंटू में √5/3, 0, माइनस 3 √5/3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 0,5, 0, माइनस √5। ठीक है, अब वर्टिसेस, इस केस में वर्टिसेस क्या होंगे, 0,a 0, माइनस ए। तो क्या हो गया 0,3 0, माइनस 3। मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू में 3 6, 2 इंटू में 2 4। बस एक बार आपने फॉर्म पहचाननी है, फॉर्म पहचानते ही बाकी सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। कुछ भी देखो नया वो अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्म पहचानी। देखो यहाँ पे टेबल मैंने बनाई हुई है, फॉर्म पहचानते ही फिर आपको दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, फोकी। ठीक है, ये आपने कर देने हैं। देखो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब ये देखो ये नया क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose vertices are ±13/0 and foci are this।
देखो अब ये क्या है, किस फॉर्म में, प्लस माइनस ए कोमा जीरो की फॉर्म में है, और फोकी भी क्या है, प्लस माइनस 5,0 की फॉर्म में। तो ये 101% किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। जब एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स नहीं लिख सकते। तो देखो इसको करते हैं कैसे, देखो सिंस द वर्टिसेस आर प्लस माइनस 13,0 एंड फोकी आर प्लस माइनस 5,0 सिंस वर्टिसेस ऑन एक्स एक्सिस, तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 13 और जो फोकी हैं वो क्या है, 5 प्लस माइनस 5,0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5, और ई क्या आ गया, प्लस माइनस 5 बाई ए, और ए कितना है 13, तो ई क्या आ गया, प्लस माइनस 5 बाई 13। देखो ये रिलेशन होती है ए बी और ई में, इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला से आई हुई है ये भी, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला उससे आया है। ए आ गया, हमारे को क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी कैसे निकलेगा, देखो इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ए है 13, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में 5 का स्क्वायर अपॉन में 13 का स्क्वायर, 13 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। तो देखो एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 169 माइनस 25 अपॉन में 169, तो ये कितना आ गया 144 रूट में 169, तो क्या आ गया 12 बाई, देखो 13 से 13 कट गया, ये क्या आ गया 12, तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू क्या आ गई 12, तो सॉरी ए की वैल्यू है 13, सॉरी भाई सॉरी, ए की वैल्यू है 13, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेम इस पे सेम ऐसी है, क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 एंड द फोकी आर दिस। देखो फोकी क्या है 0, प्लस माइनस 5 है, तो वह फोकी किस पे रह रहे हैं, वाई एक्सिस पर, तो वो कैसी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो, ये आपने खुद करना है। लास्ट एग्जांपल है, देखो क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स विद द मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू 4,3 एंड -1,4। देखो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि एक्स मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये इक्वेशन की फॉर्म तो पता लग गई, और ये क्या, ये पॉइंट इलिप्स इन पॉइंट में से पास कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को पुट कर देंगे, दो इक्वेशन आ जाएंगी ए और बी में, वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये बन गई, सिंस इलिप्स पासिंग थ्रू 4,3 एंड -1,4, तो दोनों पुट कर दिए, 4 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, -1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 16 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले हमने क्या किया, देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर के लिए सोल्व कर दिया, फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, तो देखो क्या हो गया 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 256 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 16, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 16 अपॉन ए स्क्वायर से 16 अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, देखो 9 अपॉन बी स्क्वायर माइनस में 256 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, या बी स्क्वायर एलसीएम आ गया, क्या आ गया 9 माइनस में 256 इक्वल टू -15, और ये बी स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस, देखो इसको सोल्व करके आए -247, और बी स्क्वायर को इधर लेके -15 को इधर लेके और पलट दिया, तो बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई 247 अपॉन 15, और इसी वैल्यू को किस में पुट कर दिया, फर्स्ट में, तो देखो ये क्या हो गया 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन 15 अपॉन 247 इज इक्वल टू 1, और इसको सोल्व करके देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 247 अपॉन में 7, ए की स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वो उस इक्वेशन में पुट कर दी, क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 247 अपॉन 7
प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 247 अपॉन में 15, 7 ऊपर चला गया 15 इधर ऊपर चला गया और 247 इधर आ गया, तो इक्वेशन फिलिप्स क्या होगी 7x स्क्वायर प्लस में 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप फॉर्म पहचानो कौन सी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, इन दोनों में से भी जौन सी भी फॉर्म हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर दो। या फिर आपको कंडीशन देगा, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी वर्टिसेस द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम, वही चीज़ें फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 to 9, ठीक है कर लोगे। फिर उसके बाद देखो 10 to 20 में वर्टिसेस फोकी दियो मैं इक्वेशन ऑफ फिलिप्स बताऊँ, वर्टिसेस और फोकी दियो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स बताऊँ, जो क्या होंगे प्लस माइनस a कोमा 0 की फॉर्म में होंगे वो x एक्सिस पे होंगे, और जो इसको फॉर्म में होंगे 0 कोमा प्लस माइनस a वो y एक्सिस में होंगे, बस और क्या है, या तो माइनर एक्सिस दे देगा मेजर एक्सिस दे देगा, ऐसे 20 क्वेश्चन है। देखो देखो क्या है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस, वही सेम वैसे ही है जो अभी लास्ट एग्जांपल करवाया है, b की वैल्यू 3 c की वैल्यू 4, फाइंड द सेंटर एंड ओरिजिन एंड द फोकी ऑन एक्सिस। तो ये बाकी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना, ठीक है।